आज हमारे पास आए हैं डॉक्टर राजीव यादव जी और इनकी टीम भी साथ आई है, सारे डॉक्टर साहबान आए हैं। तो ये जो वैरायटी लगी हुई है गेहूं की, ये है HD 3385 और ये ब्रीडर है डॉक्टर साहब इस वैरायटी के। तो इस वैरायटी के बारे में इनसे जानते हैं। आपका नाम, फर्म का नाम, कितने कितने का MOU किया है, गांव का नाम? सर हमारी फर्म का नाम है टिवाना सीड स्टोर और ये भवानीगढ़ में है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। और हमने ये MOU किया है ICAR के साथ। तो थोड़ा कम बीज डाल के 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल के इसको हमने बुआई की है। ये डेट ऑफ सोइंग कब की है? डेट ऑफ सोइंग है सर इसकी 5 नवंबर की, फर्स्ट वीक की। एक ना जैसे आपका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह, ये उनकी मंजी, ये सुखविंदर, ठीक है। तो जो मैं एक चीज़ बार बार हमने पीछे कई प्लेसेस पे जो जिन कंपनियों ने MOU कर रखे हैं इनको विजिट करके हम हर वीडियो में कह रहे थे कि भाई ये बात 25 से 30 किलो के अंदर ऑप्टिमम क्रॉप को लिया जा सकता है। आप ये देखिए, इन्होंने तकरीबन 13 किले के आसपास 13 एकड़ ज़मीन के अंदर इन्होंने 25 किलो के हिसाब से 25 किलो के सीड रेट से इन्होंने ये 3385 लगाई हुई है और ये क्रॉप का एक्सप्रेशन बहुत ठीक है। हालांकि यहाँ पंजाब में ज़्यादातर क्रॉप बिकॉज भाई ठंड थोड़ी लंबी टाइम तक खिंच गई, थोड़ी डिलेड है, पर इस टाइम जो इसका एक्सप्रेशन है किसी भी हालत में एक अच्छी क्रॉप से कम नहीं, बहुत अच्छी क्रॉप से। और ये हमारी ये खेत ना हमारी इस बात को कंफर्म करते हैं कि आपको अगर जो आपकी ज़मीन में आपके पानी में खराबी नहीं है तो आराम से आप सीड रेट को रिड्यूस कर सकते हो। और दूसरा, ये लुक के हिसाब से भी आप पूरा खेत देखेंगे, लुक के हिसाब से भी इसमें कोई कमी नहीं, दूर से वो खेत अलग नजर आ रहा है और कोई येलो रस नहीं है, कोई लेकिन जो एक और खासियत है कि जो खराब ईयर होगा उसमें भी इसकी अच्छी आएगी। जो लास्ट टू लास्ट ईयर के अंदर जब 20-25% वीट की प्रोडक्शन डाउन थी तो हमने अपने ट्रायल के में राइस वीट की फील्ड के अंदर जीरो के अंदर हमारे उसके में बहुत कम डिप था फील्ड के अंदर। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई इसके अंदर उन चीज़ों को भी सहने की थोड़ी शक्ति होगी कि भाई आपका मान लो ये तुम मान के चलो कि 3-4 साल में एक साल खराब जरूर आएगा। हाँ, ये नेचर का रूल है, एक साल जरूर डिप करेगी, 2 साल में या 3 साल में एक साल तो खराब 100% आएगा। और अब तो ये पिछले 3-4 सालों से ऐसा हो रहा है कि हर साल कोई ना कोई उथल पुथल रहती है। कभी बारिश की, जैसे इस बार ठंड बहुत लंबी पड़ी तो बहुत लोगों को बड़ी परेशानी थी, क्रॉप उठ नहीं रही थी। अब भाई ठंड की वजह से वो ग्रोथ कंपेरेटिवली कम हो रही थी तो लोग परेशान थे कि भाई हमारी फसल खराब हो जाएगी। बाकी हमारी ये वैरायटी इस टाइम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी आप लोग बताओगे भाई यील्ड कितनी आती है, कैसी आती है, क्यों? हाइट कितनी होगी? हाइट का देखिए, 2 इश्यूज हाइट से बड़े क्लियर है। हमने ना इसके अंदर इसके स्टेम भी स्ट्रॉन्ग है और हाइट भी ऑप्टिमम है। जब हम बहुत ज़्यादा हाइट रिडक्शन पे जाते हैं तो 80% फार्मर ऐसे हैं, मैं 20% फार्मर की नहीं कहता जो 100 एकड़ का है, 50 एकड़ का है, बट 80% फार्मर ऐसे हैं जो तूड़े में भी इंटरेस्टेड है। हमने थ्रू आउट इंडिया की है इसकी, लेकिन ना इसमें जोन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि लोग बहुत नैरो विंडो के लिए काम करते हैं। हमने इस वैरायटी के, मैं जो पहले भी कह रहा हूँ कि हमने क्लाइमेट रेजिलेंस का नाम इसीलिए दिया है ताकि इसकी सोइंग विंडो भी और जो एरिया भी अडोप्टेशन का, ना इसमें ब्लैक रस्ट आती, ना ब्राउन रस्ट आती, ना येलो रस्ट आती। मेरे ख्याल में आप किसी ने येलो रस्ट देखी है? आपने नहीं है ना? तो येलो रस्ट ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई आप किसी भी हिस्से में, हमने महाराष्ट्र में भी लगा के देखा है तो महाराष्ट्र में अच्छा एक जो करनाल बंट का इशू है ना, ये जितनी भी वैरायटियां आजकल आ रही, ज्यादातर करनाल बंट के इशू को MP तक स्प्रेड कर दिया। हमारी इसमें करनाल बंट नहीं है, कंपेरेटिवली नहीं है। मैं नहीं कहता करनाल बंट रेजिस्टेंट है, बट करनाल बंट कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। तो वो भी एक इशू है।